तमाम अरकान अंजुमन गिरोह हुसैन के मेम्बरान से गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पे आने की रहमत गवारा करें और जो मोमिनीन मजलिस में शिरकत की नीयत से आएँ बराए करम फ़र्श अज़ा पे आ जाएँ। तिलावत का वक्त हो चुका है। अब मैं बहुत ही अदब व खुलूस के साथ कारी नदीम नजफ़ी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेंबर पे आएँ और तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ करें। कारी नदीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून। इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिस फक़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिस फक़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर रहमान वमा अंज़लर रहमान मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम मुरसलून। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم المرود قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذي بذل موجم دون الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد एक सलवात और पढ़े हज़रात मुरादा करें अबू ज़र साहब मुरादा करें मुझ पर मौला की जो अदना सी नजर हो जाए मुझ पर मौला की जो अदना सी नजर हो जाए मुझ पर मौला की जो अदना सी नजर हो जाए बहुत आसान ये मिधत का सफर हो जाए बहुत आसान ये मिधत का सफर हो जाए एक लम्हे को जो मौला का गुजर हो जाए एक लम्हे को जो मौला का गुजर हो जाए रश्क फिरदौस से बरिए मेरा घर हो जाए रश्क फिरदौस से बरिए मेरा घर हो जाए शेर मौला करे तमाम उम्मीद अबू ज़र भाई रश्क फिरदौस से बरिए मेरा घर हो जाए शाह का दोस्त यजीदी नहीं होगा हरगिज शाह का दोस्त यजीदी नहीं होगा हरगिज चाहे दुनिया ये इधर और उधर हो शाह का दोस्त यजीदी नहीं होगा हरगिज चाहे दुनिया ये इधर और उधर हो जाए मुड़ के देखूं बिना मैं जन्नत रिज़वा की तरफ मुड़ के देखूं बिना मैं जन्नत रिज़वा की तरफ हाज़री रोज़े सरवर पागल हो मुड़ के देखूं बिना मैं जन्नत रिज़वा की तरफ
हाजिरी रोज़े सरवर पा अगर हो जाए। इस शेर के ज़हन में कल यही कुरानदाजी होगी। जो भी खुश नसीब होगा मौला हुसैन के दरबार में हाजिरी पेश करेगा और पुरसा पेश करेगा रोज़े अरबईन। मुलाज़ा फरमाए मक्ता भी इसी के ज़हन में। शाह का दोस्त यजीदी नहीं होगा हरगिज, चाहे दुनिया इधर और उधर हो जाए। मुड़ के देखूं बिना मैं जन्नत रिज़वा की तरफ, हाजिरी रोज़े सरवर पा अगर हो जाए। हाजिरी रोज़े सरवर पा अगर हो जाए। करबला जाने की हर दिल में तमन्ना है नदीम, करबला जाने की हर दिल में तमन्ना है नदीम। करबला जाने की फिर दिल में तमन्ना है नदीम। शायद जो चाहे अभी सामान सफर हो, करबला जाने की हर दिल में तमन्ना है नदीम। करबला जाने की फिर दिल में तमन्ना है नदीम। शायद जो चाहे अभी सामान सफर हो जाए। शायद जो चाहे अभी सामान सफर। ये थे जनाब कारी नदीम साहब क़िबला, जो बेहतरीन शायर भी हैं और उन्होंने मक्ते में दुआ की कि पाक परवरदिगार आलम ज़ियारत करने का शरफ़ मिल जाए। यहाँ जितने बैठे हुए हैं सबके दिल में तमन्ना है कि मौला की ज़ियारत का सफ़र करने का मौका मिले। हम मौला से दुआ करते हैं इस कमसे के सदक़े में कि जो यहाँ माएँ बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, सब एक दिन मौला की अरबईन में ज़रूर जाएं इंशाअल्लाह। एक मतला और दो शेर हैं कि मेरे माबूद तहज़ीब अज़ा से बाखबर कर दे। देखिएगा कि मेरे माबूद तहज़ीब अज़ा से बाखबर कर दे, मेरे बच्चों को मेरे सामने बालिग नज़र कर दे। मेरे बच्चों को मेरे सामने बालिग नज़र कर दे, मेरे घर के उजाले को बचा ले दस्ते जुल्मत से। मेरे घर के उजाले को बचा ले दस्ते जुल्मत से, चिरागों को असर दे और हवा को बेअसर कर दे। चिरागों को असर दे और हवा को बेअसर कर दे। और आखिरी शेर खास तौर से, अगर मैं दुश्मने शय से रवादारी करूं या रब, अगर मैं दुश्मने शय से रवादारी करूं या रब, मेरा घर छीन ले और नस्ल मेरी दरबदर कर दे। मेरा घर छीन ले और नस्ल मेरी दरबदर कर दे। मेरा घर छीन ले और नस्ल मेरी दरबदल कर दे। अगर मैं दुश्मने शय से रवादारी करूं या रब, मेरा घर छीन ले और नस्ल मेरी दरबदर कर दे। और मैंने ये तमाम शेर सिर्फ एक बच्चे के लिए कि उसका जज्बा देखिए। हमारी कौम के बच्चे ज़बान बाद में खोलते हैं, हाथ पहले या हुसैन के लिए निकालते हैं, और जैसे ही ज़बान खोलते हैं सबसे पहला लफ्ज़ जो सीखते हैं वो या अली मदद सीखते हैं। वारिफ अली रिजवी जो मौला का नन्ना कम सिन मद्दा है, आप सब इसको इस दुआओं के साथ में नवाजें कि ये बड़ा होकर बेहतरीन शायर बने
मौला का मद्दा बने। नारे सलवात। एक नारे सलवात। कि असर दुआओं का हक वली से मिलता है, कि असर दुआओं का हक वली से मिलता है, वेखा लफ्ज़ को हरफ़े जली से मिलता है, कि वेखा लफ्ज़ को
होता कि मुफ्ती तेरे हाथों को है फालिश की बीमारी। मुफ्ती क्या मुफ्ती तेरे हाथों को है फालिश की बीमारी? हाथों से क्यों शब्बीर का मातम नहीं होता? हाथों से क्यों शब्बीर का मातम नहीं होता? कि जंजीर का मातम हो या तलवार का मातम? कि जंजीर का मातम हो या तलवार का मातम? ज़हरा की दुआ है कि लहू कम नहीं होता। ज़हरा की दुआ है कि लहू कम नहीं होता। कि आबिद ने कहा शाम में सुन मावियाज़ादे। आबिद ने कहा शाम में सुन मावियाज़ादे, सर जीतने वालों का कभी गम नहीं होता। कि सर जीतने वालों का कभी गम नहीं होता। हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए। हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए। है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए। है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए। कि लड़ना तो बहुत दूर है, बस नैन मिलाए। कि लड़ना तो बहुत दूर है, बस नैन मिलाए। हिम्मत है किसी में तो कोई हिल के दिखाए। कि हिम्मत है किसी में तो कोई हिल के दिखाए। मिट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं इशारा। मिट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं इशारा। मालिक है जो मिट्टी का वो बाबा है हमारा। मालिक है जो मिट्टी का वो बाबा है हमारा। एक नारे सलवात। मैं अब नारे सलवात। जब तक मैं जिंदा हूँ हुसैन की मजलिस बपा करूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ हुसैन की मजलिस बपा करूँ। आंसू बहाऊं वज्र रिसालत अदा करूँ। आंसू बहाऊं वज्र रिसालत अदा करूँ। तो मैं ले जा रहा हूँ अपने साथ खा की शिफा। मैं ले जा रहा हूँ अपने साथ खा की शिफा। जन्नत में भी मैं कर्ब वाला की दारत नसीब करूँ। जन्नत में भी कर्ब की जुबा की नसीबत करूँ। नारे सलवात। आ जाओ, अच्छा आ जाओ। नारे सलवात। करते नहीं हम किसी मौसम का इंतजार, रहता है बस हमें हुसैन के मातम का इंतजार। बेयाद जिस तरह से तड़पती हैं मछलियाँ, करते हैं उस तरह से मुहर्रम का इंतजार। करते हैं उस तरह से मुहर्रम का इंतजार। नारे सलवात। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की अलामत हैं। एक मतलब एक शेर सुन लें आप हज़रात कि मौरखो जहाँ तारीख़ करबला लिखना। मौरखो जहाँ तारीख़ करबला लिखना। सरे वरक अली असगर का वाक़िया लिखना। और शहादत अली असगर का जो मुखालिफ है तुम उसके नाम के आगे भी हुरमुला लिखना। तुम उसके नाम के आगे भी हुरमुला लिखना। शहादत अली असगर का जो मुखालिफ है तुम उसके नाम के आगे भी हुरमुला लिखना। अब ये मासूम बच्चों का सिलसिला चल रहा है और आखिरी कड़ी है जनाब अयान मेहंदी साहब।
एक नारे सलवात। सफर तवील है राहे निजात छोटी है। सफर तवील है राहे निजात छोटी है, अली का जिक्र बड़ा है हयात छोटी है। सफर तवील है राहे निजात छोटी है, अली का जिक्र बड़ा है हयात छोटी है। अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, बड़ा है नाम अली कायनात छोटी है, बड़ा है नाम अली कायनात छोटी है। एक नारे सलवात। जब एक साथ ये दुनिया अली अली बोले, जब एक साथ ये दुनिया अली अली बोले, तो फिर ना क्यों दरे काबा अली अली बोले। फराजदार से ऐलान कर गए मीसम, फराजदार से ऐलान कर गए मीसम, न हो जुबान तो चेहरा अली अली बोले, न हो जुबान तो चेहरा अली अली बोले। मेरे इमाम का हो जाए एक इशारा अगर, मेरे इमाम का हो जाए एक इशारा अगर, कफन को चीर के मुर्दा अली अली बोले, कफन को चीर के मुर्दा अली अली बोले। निगाहे नुक्ते बापर ठहर गई शायद, निगाहे नुक्ते बापर ठहर गई शायद, कलाम पाक कसूरा अली अली बोले, कलाम पाक कसूरा अली अली बोले। सुना है खुद शब मेराज ये मोहम्मद ने, सुना है खुद शब मेराज ये मोहम्मद में, कि आसमान पे बैठा अली अली बोले, कि आसमान पे बैठा अली अली बोले। नमाज इश्क का सजदा अली अली बोले, नमाज इश्क का सजदा अली अली बोले। इसीलिए मेरे चेहरे पे है शहनशाही, इसीलिए मेरे चेहरे पे है शहनशाही, मेरी मुरादों का कासा अली अली बोले, मेरी मुरादों का कासा अली अली बोले। ये शेर मुराद खास कि हर एक माँ की ये हसरत है मेरा बच्चा भी, हर एक माँ की ये हसरत है मेरा बच्चा भी, लगा के हैदरी नारा अली अली बोले, लगा के हैदरी नारा अली अली बोले। अली की मदद करो शब्बीर के लहजे में, अली की मदद करो शब्बीर के लहजे में, कभी ना बोलने वाला अली अली बोले, कभी ना बोलने वाला अली अली बोले। एक नारे सलवार। अब मैं बहुत ही अदब व खुलूस के साथ सोचखान जनाब आमिर साहब साहिर साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आएँ और अपनी सोचखानी का आगाज़ करें। जनाब आमिर साहब साहिर साहब। ये वाला भी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मौला कायनात के हवाले से एक मतलब चंद अशार हदिया समात हैं। एक सलवात और पढ़े पर मोहम्मद वाले दिल के कलम की जुमला इबारत अली के नाम, दिल के कलम की जुमला इबारत अली के नाम, मेरा हर एक हर्फ अकीदत अली के नाम, मेरा हर एक हर्फ अकीदत अली के नाम। हुसैन तक मिले हैं मोहम्मद के नक्शे पा,
कौसैन तक मिले हैं मोहम्मद के नक्शे पा, और उसके आगे सारी मसाफत अली के नाम, और उसके आगे सारी मसाफत अली के नाम। दस्ते खुदा ज़बान खुदा चेहरे खुदा, दस्ते खुदा ज़बान खुदा चेहरे खुदा, हर एक तारुफ़े समदियत अली के नाम, हर एक तारुफ़े समदियत अली के नाम। जैसी तलब हो वैसे लक़ब से पुकारिए, जैसी तलब हो वैसे लक़ब से पुकारिए, रखे गए हैं हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़रूरत अली के नाम। जैसी तलब हो वैसे लक़ब से पुकारिए, जैसी तलब हो वैसे लक़ब से पुकारिए, रखे गए हैं हस्बे ज़रूरत अली के नाम, रखे गए हैं हस्बे ज़रूरत अली के नाम। जिनको रसूल ने सर मिंबर नहीं पढ़ा, जिनको रसूल ने सर मिंबर नहीं पढ़ा, कुछ ऐसे भी कसीदे हैं हजरत अली के, मोहम्मद बुलंदर जिनको रसूल ने सर मिंबर नहीं पढ़ा, जिनको रसूल ने सर मिंबर नहीं पढ़ा, कुछ ऐसे भी कसीदे हैं हजरत अली के नाम, कुछ ऐसे भी कसीदे हैं हजरत अली के नाम। ताज़ीम जिसकी करता हो सरदार अंबिया, ताज़ीम जिसकी करता हो सरदार अंबिया, ऐसी मुअज़्ज़मा की रिफ़ाक़त अली के नाम, ऐसी मुअज़्ज़मा की रिफ़ाक़त अली के नाम। सूरज पलट के देख रहा है नमाज को, सूरज पलट के देख रहा है नमाज को, गुजरे हुए ज़माने की रजअत अली के नाम, गुजरे हुए ज़माने की रजअत अली के नाम। सूरज पलट के देख रहा है नमाज को, सूरज पलट के देख रहा है नमाज को, गुजरे हुए ज़माने की रजअत अली के नाम, गुजरे दिल के कलम की जुमला इबारत अली के नाम। फातिहा। ज़ैनब तड़प के रोती थी, आई जो ये खबर, ज़ैनब तड़प के रोती थी, आई जो ये खबर, अब्बास कत्ल हो गए हैं नहरे फुरात पर, ज़ैनब तड़प के रोती थी, आई जो ये खबर, ज़ैनब
निगहबान है खुदा, निगहबान है खुदा, शहला रहे हैं शेर का परचम लहू में तर। लैला की हसरतों को भी पामाल कर गया, पामाल कर गया, बरछी का फल वो सीने अकबर को छेद कर। कासिम की लाश देख के बोले ये शाहिदी, बोले ये शाहिदी, बिखरे हैं मेरे क़ल्ब के टुकड़े इधर उधर। उड़ते हुए परिंदों को देखा तो रो पड़ी, देखा तो रो पड़ी। शायद सकीना बीबी को याद आ गया है घर, बेचैन होके हाथों में कूजा लिए हुए, कूजा लिए हुए, असगर को ढूंढती थी सकीना इधर उधर। अब्बास कत्ल हो गए हैं नहरे फुरात पर, ज़ैनब तड़प के रोती थी, आई जो ये खबर। क्यों अपने सर आ जाए, क्यों गैर के सर जाए, क्यों अपने सर आ जाए, क्यों गैर के सर जाए। जो बात जिधर की है वो बात उधर जाए। और ये मजलिसो मातम हम इस वास्ते करते हैं, शब्बीर के कातिल पर दुनिया की नजर जाए, शब्बीर के कातिल पर दुनिया की नजर जाए। मैं बहुत ही अदब व खुलूस के साथ आली जनाब मौलाना सैयद मिसम जैदी साहब क़िबला से दरख्वास्त कर रहा हूँ, मिंबर पे आए, मजलिस को खिताब करें। नारे सलावत, एक नारे हैदरी, हैदरी। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर आली जनाब मोहम्मद अली अग़े भाई इब्ने मुर्तज़ा हुसैन और मौलाना मोहसिन जाफरी साहब क़िबला
हसन फराज साहब के वालिदैन मरहूमीन और तमाम मोमिनीन महल्ला कच्चा हाथा और अंजुमन गरोह हुसैन के जो भी मरहूम इस दुनिया में नहीं हैं उन तमाम हजरात के लिए पढ़ दें। और इस मस्जिद के जो मुंतज़मीन रहे हैं उनमें जो मरहूमीन हैं उन तमाम हजरात के नाम भी आप हजरात एक मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत फरमाएं। आप हजरात एक ऐलान भी समात फरमाने कि कल 30 मुहर्रम है। कल 8 बजे शब में इसी मस्जिद में नज़र का एहतमाम है जो हर साल होता है, वो इस साल भी होगा 8 बजे। आप हजरात से गुजारिश है कि इस पर भी शिरकत फरमाएँ। और मस्जिद नबवी जो सुभाष मार्ग पर है, जो आम तौर पर जिसे लोग 90 दर की मस्जिद कहते हैं, मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि जो हजरात वहाँ नहीं गए हैं एक बार जाएं ज़रूर, इसलिए कि जहाँ लखनऊ में तमाम रोज़ों की शबीहें मौजूद हैं वहीं मस्जिद नबवी की बिल्कुल कॉपी है, बिल्कुल वैसी बनी हुई है। आप हजरात वहाँ जाएं। वहाँ पर 2 सफ़र से 6 सफ़र तक शब में 8 बजे मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा। आप हजरात से गुजारिश है कि इन मजालिस की शिरकत फरमाएँ। और कल से यानी पहली सफ़र से 5 सफ़र तक नूरबाड़ी में जनाब अकबर हुसैन साहब के अज़ा खाने में 5 मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा। शब में कल 30 पहली से पहली सफ़र से 5 सफ़र तक यानी परसों से आप हज़रात से गुजारिश है कि शिरकत फरमाएँ शब में 9:30 बजे। और इन मजालिस में शेर कर्नाटक आली जनाब मौलाना मिक़दाद आबदी साहब कबला जो बंगलौर से तशरीफ़ लाए हैं, वो मुसलसल ख़िताब फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि उस पर शिरकत फरमाएँ। और अर्रहमान टूर्स की तरफ से जो कुरानदाजी का एहतमाम किया गया है, बाहर उसका काउंटर भी लगा हुआ है, आप हज़रात वहाँ से टोकन ले सकते हैं और ऑनलाइन भी उसका एहतमाम है। हमारे अबूज़र कंटूरी साहब क़बला के ज़ेर एहतमाम यह कुरानदाजी हो रही है और मौलाना अता हैदर साहब इस टूर के मुहतमिम हैं। तो बहरहाल कल शुआरा के बाद और मजलिस से कबल कुरानदाजी भी होगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि जिन लोगों ने टोकन न लिया हो वो टोकन ले सकते हैं और कल इंशाअल्लाह कुरानदाजी में शिरकत फरमाइएगा। फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना व नबियना व शफ़ीयना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद।
वाला अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अंज़लना आयातिम मुबय्यनातिन वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्त। कुछ एक शख्स के जो मोहसिनुल मुल्क के नाम से मशहूर हुए, उन्होंने अपना आबाई मज़हब छोड़कर अहले तसन्नुन बेगैरती की इंतहा यह है कि हर 5-10 साल के बाद उस किताब को छापा जाता है, शाये किया जाता है और उसके सरवरक़ पर लिखा जाता है कि आज तक शिया इस किताब का जवाब न दे सके। जबकि हकीकत यह है कि उनकी किताब आने के फौरन बाद उन्हीं के सगे छोटे भाई ने उनकी किताब आयात बय्यनात का जवाब आयात मुहकमात के नाम से तहरीर। और आयात बय्यनात एक जिल्द है और आयात मुहकमात की 3 जिल्दें हैं। यानी छोटे भाई ने बड़े भाई का मुकम्मल जवाब दिया और उसी लहजे और उसी ज़बान और उसी अंदाज में जवाब दिया। ये बात मैंने अमीनाबाद में इसलिए कही कि यहाँ किताबों की कसरत से दुकानें हैं और माशाअल्लाह मजहबी किताबें भी खूब बिकती हैं और खूब उनकी तिजारत होती है, लिहाजा लोगों तक ये बात पहुँच जाए। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद। तो चूँकि हम जिस आयत को पढ़ रहे हैं उसमें आयात बय्यनात का तज़किरा है, लिहाजा ये बात मेरे जहन में आई तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। अब अज़ीज़ों, मौजू है हिदायत। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि हिदायत की एक किस्म तौफ़ीक़ भी है, अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ का मिलना। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि तौफ़ीक़ के माना और तौफ़ीक़ का मफ़हूम बड़े गलत अंदाज में लोग पेश करते हैं। खुद कुछ करना नहीं चाहते और बहाना ये होता है कि जब अल्लाह तौफ़ीक़ देगा तो हम ये करें। तौफ़ीक़ का मतलब क्या है, तौफ़ीक़ का मफ़हूम क्या है, ये भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि अगर आप तौफ़ीक़ इलाही को समझना चाहते हैं तो सूरह दहर की इब्तिदाई आयतें पढ़ें तो समझ में आ जाएगा कि अल्लाह की तौफ़ीक़ किसे कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शयअम मज़कूरा। क्या इंसान पर एक वक्त ऐसा नहीं गुजरा कि जब वो काबिले ज़िक्र भी नहीं था, काबिले तज़किरा भी नहीं था। आज
माल पर नाज है, आज दौलत पर गुरूर है, आज ओहदे पर घमंड है, आज इबादतों के सिलसिले में उजुब का शिकार हो रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि जब हम काबिले जिक्र ही नहीं थे, समझ रहा? तो अल्लाह कह रहा है कि क्या इंसान पर एक वक्त ऐसा नहीं गुजरा कि जब वो काबिले जिक्र नहीं था। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअम बसीरा। अल्लाह कह रहा हमने इंसान को मखलूत यानी मिले जुले नुत्फे से पैदा किया और हमने उसे समी बनाया और बसीर बनाया, यानी सुनने वाला बनाया और देखने वाला बनाया, सुनने वाला बनाया और देखने वाला बनाया। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने बोलने वाला बनाया, ये नहीं कहा अल्लाह ने कि हमने बोलने वाला बनाया। इसलिए कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो 1.5-2 साल के बाद थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है। बच्चा दुनिया में आके बोलना सीखता है, लेकिन सुनना नहीं सीखता, देखना नहीं सीखता। दुनिया में आता है तो देखना भी जानता है, सुनना भी जानता है। लेकिन एक बात हमारी ये भी समझ में आई कि जो हमारी तरह, जो आपकी तरह मखलूत नुत्फे की पैदावार होता है, वो दुनिया में आता है तो सुनना जानता है, देखना जानता है, मगर बोलना नहीं जानता। एक सलावत पढ़ा बर मोहम्मद वाले। तो अब अगर कोई दुनिया में आके बोलता हुआ नजर आए तो फिर यह मानना पड़ेगा कि वो हमारा जैसा नहीं है, हमारा जैसा नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि हमने इंसान को खल्क किया, और कैसे खल्क किया? नुत्फतिन अमशाज, मिले जुले नतफे से पैदा किया, वालिदैन के वसीले से पैदा किया, वालिदैन के जरिए से दुनिया में भेजा, और हमने उसे समी और बसीर बनाया, सुनने वाला बनाया और देखने वाला बनाया। अब आपने कुछ गौर किया, अल्लाह ने पहले इंसान की सलाहियतों का ऐलान कर दिया। हमने उसे सुनने वाला बनाया, हमने उसे देखने वाला बनाया। उसके बाद अल्लाह ने कहा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। हमने तुम्हारी हिदायत का इंतजाम किया, अब तुम्हें इख्तियार है कि तुम शुक्र करो या कुफ्र करो। गौर कर रहे हैं आप, ये जो अल्लाह ने कहा समी अम बसीरा, इसी का नाम है तौफीक। अल्लाह अकबर। एक सलावत पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप अल्लाह जाने समझ रहा है या नहीं समझ रहा, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। इसी का नाम है तौफीक, यानी हमने तुम्हें सुनने वाला बनाया, हमने तुम्हें देखने वाला बनाया। अब इसका तर्जुमा इस्तिलाहन किया गया है कि हमने तुम्हें समझ बूझ वाला बनाया, हमने तुम्हें समझ बूझ वाला बनाया। उसके बाद अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हारी हिदायत का इंतजाम किया, अब तुम शुक्र करो या कुफ्र करो। अगर अल्लाह पहले तौफीक का ऐलान न करता तो शाकिरीन के लिए जन्नत कैसे होती, काफिरीन के लिए जहन्नम कैसे होती। एक सलावत पढ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा ये बताया गया कि पहले तो हमने तुम्हें देखने वाला भी बनाया, सुनने वाला भी बनाया, तो अब देख के भी हिदायत हासिल करो और सुन के भी हिदायत हासिल करो। देख के भी हिदायत हासिल करो और सुन के भी हिदायत हासिल करो। इसीलिए सूरह बनी इसराइल में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि इन्न सम्मा वल बसरा वल फवादा कुल्लु काना अनहु मसूला। यानी अल्लाह कह रहा है कि बेशक रोज़े क़यामत तुम्हारे कानों से, तुम्हारी आंखों से और तुम्हारे दिल से सवाल किया जाएगा। और फरमा रहे हैं आप, कानों से सवाल होगा। समीअम बसीरा पहले ही कह दिया गया, अब अल्लाह कह रहा है कानों से सवाल होगा, तुम्हारी आंखों से सवाल होगा। पहले कानों का जिक्र, फिर आंखों का जिक्र, इसलिए कि सूरह दहर में भी पहले समी फिर बसीर, सुनने वाला पहले बताया, फिर देखने वाला बताया। तो अल्लाह ने बताया कि इंसान सुनने वाला है, इंसान देखने वाला है। तो अब समझ में आया कि सुन के भी हिदायत हासिल करना है और देख के भी हिदायत हासिल करना है। तो अब अगर किसी मैदान में 1.25 लाख हाजियों के दरमियान एक सलावत पढ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद।
देखिए आज ताखीर काफ़ी हो गई है, मैं कोशिश करूंगा कि इख्तिसार से अर्ज करूं, लेकिन जिस चीज़ का वादा किया था वो भी आपके खिदमत में अर्ज करना है कि अब गदीर के मैदान में रसूलुल्लाह ने दिखाया भी और सुनाया भी। मौला अली को हाथों पर उठा के दिखाया भी, मन कुन तो मौला कह के सुनाया भी। तो अब कोई इनकार नहीं कर सकता कि साहब हम क्या करें, अल्लाह ने पहले ही कह दिया हमने समी बनाया है, हमने बसीर बनाया है, समझ रहा। अब रसूल सुना भी रहे हैं, रसूल दिखा भी रहे हैं अली को, तो अब न देखने वाला इनकार कर सके न सुनने वाला इनकार कर सके। अब गदीर के मैदान में रसूल ने जो कहा उसके माना क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मफहूम क्या है, वो सब एक तरफ। बहुत तवज्जो। अली हैदर काकोरवी ने अपनी किताब मनाक़िब मुर्तज़ा मिन मवाहिब मुस्तफ़ा में लिखा कि खलीफा दोम ने सबसे पहले खड़े होकर, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, सबसे पहले खड़े होकर गवाही दी कि या सबसे पहले खड़े होकर मुबारकबाद दी कि या अली आपको मुबारक हो कि आप तमाम मोमिनीन के भी मौला हो गए और तमाम मोमिनात के भी मौला हो गए और मेरे भी मौला हो गए। अब आप जो समझे वो आप समझे, लेकिन इसके आगे जुमला सुनिए, इसके आगे वो लिखते हैं कि या अली अगर कोई मर्द, ये खलीफा दोम कह रहे हैं, अगर कोई मर्द आपको मौला न माने तो वो मोमिन नहीं है। सुन रहा है ये मजमा। और अगर कोई औरत आपको मौला न माने तो वो मोमिना नहीं है। खाली न माने तो अरे भाई मीसम जैदी यहाँ पढ़ान के मस्जिद पर मजलिस पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ आसपास कुछ बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, थोड़े से हजरात कच्चे हाथे में रहते हैं, कुछ हजरात शिको पैलेस के करीब रहते हैं, वो आ जाते हैं मजलिस में शिरकत करने के लिए, लेकिन दूर दूर से काफी हजरात तशरीफ लाते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर शिया को मीसम जैदी की मजलिस अच्छी लगे, आप गौर नहीं कर रहे। लेकिन ये मिजाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आपके खिदमत में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे अर्ज कर रहा हूं, ये मिजाज तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए कि अगर कोई हमारी मजलिस नहीं सुन रहा है तो वो शिया नहीं। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद। अगर कोई कुल्लियतन अज़ाए हुसैन ही से इनकार करे तो वो काबिल लानत है, वरना अगर कोई पढ़ान की मस्जिद में नहीं आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा, कहीं और मजलिस में जा रहा है, कोई हमारी मजलिस में सुन रहा है, किसी और की मजलिस सुन रहा है, वहां फजाइल सुन रहा है, वहां मनाक़िब सुन रहा है, वहां मुनाजरा सुन रहा है, ठीक है, वो भी शिया है, बहुत तवज्जो आप हजरात की, वो भी जन्नत में जाएगा। ये मिजाज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो ठीक है, ये मजलिस है। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाल बस। अरे भाई आले मोहम्मद के सामने किसी की हैसियत क्या है, इनके सामने किसी की हैसियत क्या है, जिनके सबसे पहले जाकिर को अल्लाह कहते हैं। वहां हम जैसों की हैसियत क्या है? कोई शख्स मौलाई है, मोमिन है, फजाइल अच्छे लगते हैं, लेकिन उसे हमारी मजलिस नहीं अच्छी लगती, वो हमें जाकिर नहीं मानता, वो हमें खतीब नहीं मानता, तो ठीक है, न मानना अलग बात है, नहीं मानता कोई बात नहीं, लेकिन हमारा दुश्मन भी नहीं है, जाकिर नहीं मानता, खतीब नहीं मानता, लेकिन हमारा दुश्मन भी नहीं। लेकिन एक शख्स सबसे लड़ने के लिए सामने आया जा रहा है, तो दोनों में कुछ फर्क होगा या नहीं होगा? अल्लाह जाने आप समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, दोनों में कुछ फर्क होगा या नहीं होगा? कहा भाई ये ठीक है, नहीं मानता, लेकिन मुकाबले पर तो नहीं आ रहा है। अब खलीफा दोम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई मर्द अली को मौला ना माने, अगर कोई औरत सुनिए, अगर कोई औरत अली को मौला न माने तो वो मर्द मोमिन नहीं है, वो औरत मोमिना नहीं है। तो भैया जब न मानने पर ईमान रुखसत हो जाता है, तो अगर कोई मर्द अली के मुकाबले में आ जाए, कोई औरत अली से लड़ने आ जाए, सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तो मेरी बात समझे आप। अब अगर कोई मर्द मुकाबले पे आ जाए तब उसके बारे में क्या ख्याल है? कोई औरत अली से लड़ने के लिए आ जाए तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए क़िबला, जहां तक सिरात मुस्तकीम का ताल्लुक है, वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरात मुस्तकीम, अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करता है। मैं पढ़ रहा हूं आपकी खिदमत में, ऐसे ही नहीं पढ़ रहा हूं। तफासिर में सिरात मुस्तकीम के बहुत से माना तहरीर किए गए। सिरात मुस्तकीम के एक माना कुरान भी तहरीर किए गए कि सिरात मुस्तकीम का मतलब है कुरान। क्यों कुरान का? इसलिए कि जो कुछ है वो कुरान ही में है, तौहीद कुरान में है। देखिए सुने जो मैं अर्ज कर रहा हूं, तौहीद कुरान में है, नबूवत कुरान में है, अल्लाह की अदालत कुरान में है, इमामत कुरान में है, क़यामत का अकीदा कुरान में है, नमाज का हुक्म कुरान में है, रोजे का हुक्म कुरान में है, हज की अरकान कुरान में है, ज़कात कुरान में है, खुम्स कुरान में है, अमर बिल मारूफ कुरान में है, नही अनिल मुनकर कुरान में है, तवल्ला कुरान में है, तबर्रा कुरान में है, आदम का जिक्र कुरान में है, नूह का जिक्र कुरान में है, इब्राहिम का तस्करा कुरान में है, मूसा का जिक्र कुरान में है, ईसा का तस्करा कुरान में है, यूसुफ का किस्सा कुरान में है, यहिया और ज़करिया का किस्सा कुरान में है, माजी के हालात कुरान में है, हाल का हाल कुरान में है। क्या सुन रहे हैं आप? हाल का हाल क्या सुन रहे हैं? सुनिएगा, हाल का हाल कुरान में है, मुस्तकबिल के अहवाल कुरान में है, कयामत का मंजर कुरान में है, जन्नत कुरान में है, कौसर कुरान में है, तूबा कुरान में है, अब तुम्हारा मुकद्दर कुरान में है। लेकिन ये कुरान ना इनके साथ है, ना उनके साथ है, ना उनके साथ है। नबी ने फरमाया अली ओ माल कुरान। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक अली तक न पहुंचोगे उस वक्त तक कुरान समझ में न आएगा। जब तक अली तक न पहुंचोगे उस वक्त तक कुरान समझ में न आएगा, उस वक्त तक कुरान समझ में ना आएगा। तो अब कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। बस अजीजों यही तो मामला है। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरात मुस्तकीम। सिफ़ीन की जंग हो रही, सिफ़ीन की जंग हो रही। देखिए आज मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया, कल इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। आज मैं एक खास बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा था और इंशाल्लाह उसी के ऊपर मजलिस तमाम होगी कि सिफ़ीन की जंग हो रही। और जंग सिफ़ीन में अम्र आस के मशवरे पर, अम्र आस के मशवरे पर हाकिम शाम ने लोगों को हुक्म दिया कि नेज़ों पर कुरान बुलंद करो, और लोगों ने जुज़दान में पत्थर रखकर बुलंद किए। अगर आप समझ सकें तो एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अली के मुकाबले पर मुकद्दस अशिया को लाना माविया और अम्र आस की सीरत है। एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए मैं बहुत बड़ी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर गया। एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मालिक अश्तर मैदान में तलवार चला रहे हैं, मैदान में है। मालिक अश्तर ने पहले देखा कि नेज़ों पर जुज़दान में रखा हुआ कुछ बुलंद हुआ। अशस इब्न कैस मौला अली के पास बैठा हुआ है, इसने बाद में देखा। जाहिर सी बात है जो करीब था उसने पहले देखा, इसने बाद में देखा। लेकिन मालिक अश्तर की शमशीर वैसे ही चलती रही
अशस इब्न कैस ने कहा, या अली अब तो कुरान दरमियान आ गया, अब हमें जंगबंदी का ऐलान करना चाहिए। आप मुझे बताएं कि अशस इब्न कैस जिस चीज से मुतासिर हुआ, मालिक अश्तर क्यों ना हुए? इसलिए कि मालिक अश्तर को अली की मारिफत थी और मालिक अश्तर ये समझ गए कि ये जो नेज़ों पर बुलंद दिखाई दे रहा है ये कुछ भी हो सकता है मगर कुरान नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर कुरान होता तो अली के मुकाबले बना आता। आपने कुछ सुना या नहीं सुना? अगर कुरान होता तो अली के मुकाबले पर ना आता, अली के मुकाबले पर ना आता। तो एक बात तो क़िबला समझ में आ गई, बहुत दूर से एक बात कर रहा हूं, एक बात समझ में आ गई कि जो चीजें या जो अफराद अली के मुकाबले पर आ जाएं उन्हें मुक़द्दसात नहीं कहा जा सकता। सलावत पर मोहम्मद वाले। इसलिए कि तकद्दुस हासिल करने के लिए अली के साथ होना जरूरी है। अली ओ माल कुरान वल कुरान ओ मा अली, अली ओ माल हक वल हक ओ मा अली। समझ रहे हैं आप? मैं आपको यहीं तक लाना चाहता था। देखिए करबला के मैदान में कातिलान इमाम हुसैन में हमें अपने दिफा का हक है या नहीं? कातिलान इमाम हुसैन में कोई एक भी शिया नहीं था। बिल्कुल वाज़े तौर पे मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, कोई एक भी शिया नहीं था। और शुहदाए करबला में मैं सोच समझ के अर्ज कर रहा हूं। ये आजकल इधर उधर से जो क्लिप्स आ रही हैं आप सुन रहे हैं, शुहदाए करबला में कोई एक भी गैर शिया नहीं था। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। कल मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर चुका हूं। एक नाम आजकल बहुत शिद्दत से लिया जा रहा है, आज आप वही सुने। जनाब ज़ुहैर इब्न कैन। जो लोग पढ़ते रहते हैं या देखते रहते हैं या सुनते रहते हैं उनके कानों तक ये बात गई हो। जनाब ज़ुहैर इब्न कैन शिया नहीं थे, वो थे। वो थे। एक बात कहूं आपकी खिदमत में, आप कह रहे हैं जनाब ज़ुहैर इब्न कैन, जो लफ्ज इस्तेमाल होता है किसी की दिलादारी मकसूद नहीं, लेकिन बात कहना है तो कहना है, इसलिए कि जो किताब पे लिखा है वही आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जनाब ज़ुहैर इब्न कैन उस्मानी थे। देखिए ये बात आजकल कही जा रही है, जनाब ज़ुहैर इब्न कैन उस्मानी थे। शायद यहां बैठा हुआ मजमा खामोश नहीं रहेगा। अरे भैया, अगर जबान में इतनी ही जुर्रत है तो जनाब ज़ुहैर इब्न कैन को कह रहा है वो थे, तो फिर ये बताओ कि हुर क्या थे? सलावत मोहम्मद वाले बोलो। देखिए कबला, मैं जब मजलिस पढ़ता हूं तो चाहे 45 मिनट पढ़ूं 50 मिनट पढ़ूं, मेरे ख्याल में आप इस बात की गवाही देंगे कि मैं चाहता हूं कि मेरा और सामीन का एक एक मिनट जो है वो यूटिलाइज हो, इधर उधर की कोई बात ना हो। इसलिए कि आप जिक्र अहले बैत सुनने के लिए आते हैं, इधर उधर की फजूल बातें सुनने के लिए कोई नहीं आता। तो सुने जो मैं अर्ज कर रहा हूं। ये ज़ुहैर इब्न कैन, देखिए मैं बताऊं आप, मसला ये है, यह हकीकत है, तारीखी हकीकत है, इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त मैं इसको इस तरह सॉल्व करूंगा
कि इंशाअल्लाह हर आदमी दुआओं में याद रखेगा, और अगर याद रहे तो मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत तवज्जो आप हजरात की। देखिए क़िबला जनाब ज़ुहैरक़ैन यकीनन जंग सिफ़ीन में उधर थे, इधर नहीं थे, उधर थे, ठीक थे उधर। लोगों को हैरत हो रही है, उधर ही थे, रिवायत में है, तारीख में है, इनकार कैसे किया जा सकता। उधर थे जनाब ज़ुहैर इब्न कैन, उधर थे। जबरदस्त शोला बयान मुकर्रिर थे, फसाहत और बलागत में जवाब नहीं थे, शजा और बहादुर थे, उधर थे। लेकिन सुने, वो रात के जिसको लैलतुल हरीर कहते हैं, 1000 बार आप सुन चुके हैं, जिसको लैलतुल हरीर कहते हैं, रात भर मेरे मौला ने तलवार चलाई। मालिक अश्तर भी अली के शाना बशाना तलवार चला रहे हैं, और मालिक अश्तर का प्रेजेंस ऑफ माइंड यह है कि तलवार भी चलाते जा रहे हैं, अली की तकबीरें भी गिनते जा रहे हैं। देखिए मामूली बात नहीं है क़िबला, मामूली मसला नहीं है। कोई मीसम जैदी से कहे कि आप आगा बाखिर के इमामबाड़े में पढ़ रहे थे, 8 मुहर्रम को कितने नारे लगे हैं? आप क्या सुन रहे हैं? पढ़ान की मस्जिद में कल कितने नारे लगे, कितनी सलवातें पड़ी गई, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। लेकिन मालिक अश्तर जंग के मैदान में, सुना भैया, तलवार चला रहे हैं, और मौला अली जब किसी को कत्ल करते हैं एक बार क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर, और मालिक अश्तर काउंट करते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं। इसको शायद बड़ी आसानी से लोग सुन लेते हैं लेकिन गौर नहीं करते। अमा हमें इंसाफ से बताओ कि जब गुलाम का जहन ऐसा है, तो फिर आकाए दो जहां हजरत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिनते जा रहे हैं। सुबह हुई, कहा या अली, अगर एक आदमी और कत्ल कर देता है तो बात बराबर हो जाती। का मालिक, तुम्हारे सामने तो जो आया तुमने उसे कत्ल कर दिया। आप थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हैं ज़ुहैरक़ैन तक या नहीं? सुनिए, तुम्हारे सामने तो जो आया तुमने उसे कत्ल कर दिया, लेकिन जब मैं तलवार चला रहा था तो मैं देख रहा था कि 70 नस्लों तक एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले 70 नस्लों है, 70 नस्लों तक कोई मोमिन तो पैदा होने वाला नहीं है। क्या सुन रहा है आप? तो भैया थे ज़ुहैर उधर, लेकिन अली की निगाहें देख रही थी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, अल्लाह अकबर। भैया एक सलावत और पढ़ दे पर मोहम्मद वाले। देखिए क़िबला, ये जनाब ज़ुहैर इब्न कैन हज करने के लिए आए थे। हज करके मदीने पहुंचे, छोटा सा काफिला, ये इनके घर वाले, 2-4 गुलाम साथ साथ। इमाम हुसैन भी कूफे की जानिब जा रहे हैं और ये भी जा रहे हैं, लेकिन ये इमाम हुसैन से कुछ फासले पर अपना खेमा नस्ब कर रहे और अलग अलग चल रहे हैं। इमाम हुसैन से अलग अलग, अगर आका हुसैन यहां पर खेमा नस्ब करते हैं तो ये कुछ फासले पर खेमा नस्ब करते हैं, अलग अलग चले जा रहे हैं। यहां तक के चलते चलते ये उस मंजिल पर पहुंचे जिसको मियाहुल अरब कहते हैं। मियाह जो है ये पानी की जमा है। एक ऐसा इलाका था जहां पर बहुत से कुएं थे, बहुत से पानी के चश्मे थे, इसलिए उस जगह को मियाहुल अरब कहते थे, यानी जहां पानी वाफिर मिकदार में मौजूद था। जब यहां से लश्कर गुजरते थे तो यहां पे ठहरते थे और ठहरने के बाद यहां से पानी पीते थे।
और शायद आपकी खामोशी खत्म हो जाए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इन्हीं चश्मों में एक चश्मा था कि जिसको बीरुल हवाब कहते थे। अब आप कहीं पहुंचे या नहीं पहुंचे? यहीं पर एक चश्मा था कि जिसको, बल्कि कुआं था कि जिसको बीरुल हवाब कहते थे, और पैगंबर ने इसी कुएं के लिए कहा था कि मेरी एक ज़ौजा पर हवाब के कुएं के करीब कुत्ते भौंकेंगे। एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आका हुसैन सफर करते हुए इस मकाम पर पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा, भैया अब्बास, जानवरों को पहले सैराब किया जाए। घोड़ों को, नाकों को सैराब किया गया, मशकों में पानी भरा गया, आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो जब मंजिल खजीमा पर पहुंचे तो आका हुसैन ने देखा कि दूर पर एक खेमा लगा हुआ है। खेमे को देखा और आपके आका मुस्कुराए, और मुस्कुरा के अपने साथियों से कहा कि यह ज़ुहैर इब्न कैहन का खेमा तो नहीं है। अल्लाहु अकबर। देखिए, कसम खुदा की अजीजों, मैं क्या आपकी खिदमत में अर्ज करूं। शायद आप सोच रहे हो कि ये मैं कुछ अपने टॉपिक से अलग हट गया हूं। मैं अलग वलग नहीं हटाऊं। ये जनाब ज़ुहैर कैन जो हैं, ये भी इस आयत के मजहर हैं कि वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह जिसे चाहता है उसे सिरातिम मुस्तकीम की हिदायत करता है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले, जिंदा तफसीर। और किया आपने। तो उसके बाद आका हुसैन ने कुछ फासले पर अपने खेमे नस्ब कराए, और खेमे नस्ब कराने के बाद आका हुसैन ने, एक रिवायत यह है कि एक शख्स के जिसका नाम मोहम्मद था उसे भेजा। किताब में तो मैंने यही पढ़ा, लेकिन मैंने बुजुर्ग उलमा और जाकिरीन से खुद अपने कानों से सुना है कि आका हुसैन ने ज़ुहैर कैन के पास शबीह पैगंबर शहजादा अली अकबर को भेजा। जनाब अली अकबर आए। आने के बाद आवाज दी, ज़ुहैर बाहर आए, देखा रसूल की शबीह सामने, अली अकबर सामने। शहजादे अली अकबर ने सिर्फ इतना कहा कि ज़ुहैर, आपको हमारे बाबा ने बुलाया। बस इतना कहना काफी था, इतना कहना काफी था। ज़ुहैर कैन खेमे के अंदर गए, शहजादा वापस आया। उसके बाद जनाब ज़ुहैर कैन के गुलाम ये कहते हैं कि अब जो ज़ुहैर कैन खेमे से बाहर निकले तो बड़े हशाश और बशाश नजर आ रहे थे। होठों पर तबस्सुम था। किसी ने आगे बढ़ के ज़ुहैर से कहा कि ये होठों पर तबस्सुम कैसे है? कहा मुझे कुछ याद आ गया। क्या याद आया? कि जब हमारा लश्कर आज़रबाईजान में जंग कर रहा था और फतह पर फतह नसीब हो रही थी तो मैं बहुत खुश हो रहा था। तो वहां पर रसूल के एक बुजुर्ग सहाबी ने मुझसे कहा कि ज़ुहैर, इस वक्त तुम्हें जो मसरत नसीब हो रही है इससे कहीं ज्यादा खुशी उस वक्त नसीब होगी कि जब तुम रसूल के नवासे पर अपनी जान कुर्बान करो। मुझे वो वाकया याद आ गया। ज़ुहैर की ज़ौजा के कुछ रिश्तेदार उसके साथ थे। ज़ौजा ने कहा, ज़ुहैर, क्या आप आका हुसैन के खेमे की तरफ जा रहे हैं? तो जनाब ज़ुहैर कैन ने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि तू अपने रिश्तेदारों के साथ कूफे जा। और बाद रिवायतों में यह भी है कि फरमाया, मैंने तुझे तलाक दी, तुझे आज़ाद किया, तू
तू कूफे जा। और उसके बाद गुलामों को हुक्म दिया कि मैं हुसैन के खेमों की तरफ नहीं जा रहा हूं, बल्कि ये खेमा यहां से उखाड़ो और मेरा खेमा भी हुसैन के खेमों के साथ नस्ब करो। बहरहाल ज़ुहैर की ज़ौजा ये कहती हुई कूफे चली गई कि ज़ुहैर मैं कूफे जा रही हूं इसलिए कि तुम्हारी कुर्बानी में कोई खलल पैदा ना हो। जाओ ज़ुहैर जाओ। जनाब ज़ुहैर कैन आका हुसैन के पास आए, आका हुसैन को सलाम किया। देखिए ये अर्ज करना निहायत ज़रूरी था, बहुत तवज्जो आप हजरात। और उसके बाद सलाम करने के बाद जनाब ज़ुहैर कैन कहते हैं आका हुसैन मैं आपसे एक सौदा करने के लिए आया। आका हुसैन ने फरमाया कि तुम्हारे बयान करने से पहले ही तुम्हारा हर सौदा हमें मंजूर है। आका अगर मैं बयान न करूंगा तो मुझे तसल्ली ना हो। अब सिर्फ आप जुमले समात फरमा लीजिए जनाब ज़ुहैर कैन के, मैं समझता हूं कि सारे इश्कालात जो है वो खत्म हो जाए। जनाब ज़ुहैर कैन कहते हैं आका हुसैन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज से मैं, मेरा नफ्स, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरे नामूस, मेरा माल और आखिर में कहा कि मेरा दीन सब कुछ आपका है। अब मेरी जान के मालिक आप हैं, मेरे माल के मालिक आप हैं, मेरी नामूस के मालिक आप हैं और आखिर में कहा कि मेरी दीन के मालिक भी आप। अब आप मुझे बताएं कि क्या रह गया? यही तो फरमा रहे ना कि मेरे दीन के मालिक भी आप हैं। अब ज़ुहैर कैन चले इमाम हुसैन के साथ और ये जो हुर के रिसाले से मुलाकात हुई है उससे पहले ही जनाब ज़ुहैर कैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हो गए थे, इसलिए कि वहां भी जनाब ज़ुहैर कैन का तस्करा है जब हुर से गुफ्तगू हो रही है। बहरहाल मैंने सब कुछ तर्क किया तो ये जनाब ज़ुहैर कैन है करबला के मैदान में। हाँ सुनिए, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, अर्ज करना जरूरी है कि जब करबला के मैदान में एक बार जनाब ज़ुहैर कैन मैदान में आए और मैदान में आने के बाद लश्कर आदा को ललकारा और कहा कि तुम उससे जंग कर रहे हो जिसको खत भेज के बुलाया है। तो एक शख्स कि जिसका नाम उज़रा इब्न ज़ियाद था उसने ज़ुहैर कैन से कहा कि ये तुम अहले बैत के शिया कब से हो गए? सुना बहुत तवज्जो आप हजरात की। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले। देखिए क़िबला मैं बिल्कुल वादे तौर पे आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि ये लाहौरी फितने का जवाब है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। बहुत तवज्जो आप हजरात की। तो उसने कहा कि तुम अहले बैत के शिया कब से हो गए? तुम तो उस्मानी थे। तो ज़ुहैर कैन ने डांट के कहा कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ आका हुसैन के सिपाही हूं। अल्लाह अकबर, जो था वो था, लेकिन अब मैं सिर्फ इमाम हुसैन का सिपाही हूं और मैं हुसैन का शिया हूं बस। तो अजीजों इस बात का तो फैसला वही हो गया। अब चूंकि यहां तक बात आ गई लिहाजा मैं आपकी खिदमत में यह भी अर्ज कर दूं, कसम खुदा की आका हुसैन ने करबला के मैदान में तो सिर्फ और सिर्फ सब्र का मुजाहिरा किया, ताकत का मुजाहिरा ही कहां किया? ताकत का इमाम हुसैन ने मुजाहिरा ही कहां किया? मैंने अपने जद्द मरहूम हकीम सैयद मोहम्मद तकी जैदी साहब से बचपने में सुना, वो फरमाते थे कि किसी बुजुर्ग जाकिर ने यह नुक्ता बयान किया कि इमाम हुसैन तो अपनी ताकत को बांटते चले आए। मोहम्मद हनफिया जबरदस्त कुव्वत और ताकत के मालिक, उन्हें मदीने में छोड़ के आए। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार के बेटे, शजाअत में कोई मिसल नहीं था। जंग सिफ़ीन में मौला अली के साथ तलवार चलाने वालों में हालांकि कम सिन थे, जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर भी शामिल थे। मक्के तक साथ आए, मक्के से वापस कर दिया। अगर कोई ये कहे कि बीमार हो गए थे इसलिए वापस कर दिया, तो जो हुसैन जिंदगी अता कर सकते हैं वो अब्दुल्ला इब्न जाफर को सेहत नहीं अता कर सकते।
लेकिन यहां तो ताकत का मुजाहिरा ही नहीं करना था, उन्हें भी वापस कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला के मैदान में ज़िरा पहने हुए निकले, एक अंगड़ाई ली तो ज़िरा की कड़ियां टूट टूट के गिरने लगी। लेकिन मसलहत परवरदिगार, वो बीमार हो गए, तलवार नहीं चलाई। मुस्लिम इब्न अकील कैसी शजाअत के मालिक थे, ये कूफे की गलियों में मालूम हुआ, लेकिन उन्हें कूफे भेज दिया, करबला लेके नहीं आए। ये हुसैन अपनी ताकत को बांटते चले आ रहे। हजरत अब्बास अलमदार नाम काफी है, कुछ बयान करने की जरूरत ही नहीं। उनको मैदान में जंग करने के लिए नहीं जाने दिया। भैया अब्बास तलवार रख दो, इन बच्चों के लिए पानी की कोई सबील करो। देखिए यहां तक किसी बुजुर्ग जाकिर का गोशा था जो हमने अपने बुजुर्ग से सुना, हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया, लेकिन ये बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि जनाब ज़ुहैर क़ैन के लिए मिलता है कि जनाब ज़ुहैर क़ैन उस वक्त जितने असलहा राइश थे उन सब को चलाने में महारत रखते थे। ये मामूली बात नहीं थी। मेरे ख्याल में चूंकि हम उन चीजों से वाकिफ नहीं है, लिहाजा शायद इसको महसूस नहीं कर पाते कि हर तलवार चलाने वाला अच्छा नेज़ा बरदार नहीं होता था, हर नेज़ा चलाने वाला बहुत अच्छा तीरंदाज नहीं होता था, हर तीर चलाने वाला बहुत अच्छी तरह जंग के मैदान में गुर्ज से हमला नहीं कर पाता था। ये चार चीजें थी जो राइश थी, तलवार, समझ रहे हैं आप, नेज़ा, गुर्ज, तीर। लेकिन जनाबे ज़ुहैर क़ैन चारों चीजों में बराबर की महारत रखते थे। जैसे जबरदस्त तलवार चलाने वाले थे, वैसे ही जबरदस्त तीर चलाने वाले भी थे, और जिस तरह से तीर चलाते थे उसी तरह से गुर्ज लेके हमला करते थे, और जैसे गुर्ज से हमला करते थे उसी तरह से मैदान में नेज़े के जौहर दिखाने वाले थे। लेकिन अब जरा आप गौर करें, इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि जो तलवार भी चला सकता है, नेज़ा भी चला सकता है, तीर भी चला सकता है, सारे काम कर सकता है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब ज़ुहैर से ये नहीं कह रहे हैं कि तुम तलवार चलाओ, नेज़ा चलाओ, गुर्ज से हमला करो, तीर बरसाओ, बल्कि कह रहे हैं ज़ुहैर हम नमाज पढ़ रहे हैं, तुम खड़े होकर तीरों को रोको। जनाब सईद और जनाब ज़ुहैर सामने खड़े होकर तीरों को रोकते रहो। आका हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं, जमात की नमाज हो रही है, और सईद और ज़ुहैर सामने खड़े हुए तीरों को रोक रहे हैं। जब कोई तीर आता था, कभी सईद आगे बढ़ के रोकते थे, कभी ज़ुहैर आगे बढ़ के रोकते थे। मैंने बुजुर्ग जाकिरीन से सुना है कि एक आलिम दीन थे जिन्होंने मजलिस में यह पढ़ दिया कि अगर करबला में आका हुसैन मुझे भी हुक्म देते तो मैं भी जाके सामने खड़ा हो जाता, आते हुए तीरों को रोकता रहता। जाहिर सी बात है, मोहब्बत ही में पढ़ा। रात में सो रहे थे, ख्वाब में देखा कि आका हुसैन करबला के मैदान में तन्हा खड़े हुए, मुसल्ला बिछा हुआ है, तीर आ रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं खड़ा तो हो गया सामने जाके, लेकिन जब सनसनाता हुआ तीर आता था तो मैं डर के अलग हट जाता था, कभी दाहिनी जानिब, कभी बाएं जानिब, कभी दाहिनी जानिब, कहीं बाएं जानिब। ये कहते हैं मैं एक तीर भी रोक ना पाया। तो यहां तक कि आका हुसैन की नमाज तमाम हुई, मैंने डरते डरते सहम के पीछे देखा तो क्या देखा कि सारे तीर मेरे आका के जिस्म अथर में पाए। मैं कांपने लगा, थरथराने लगा। आका हुसैन आगे बढ़े, मेरे कंधे पर हाथ रखा, इस पे तुम्हारी कोई खता नहीं है, लेकिन देखो आइंदा हमारे असहाब की हमसरी की कोशिश न करना।
ये सईद ज़ुहैर ही थे कि जब तीर आते थे, कभी हथेली पर तीर को रोका, कभी कलाई पर तीर को रोका, कभी बाजू पर तीर को रोका, कभी सीने पर तीर को रोका, कभी उछल के पेशानी पर तीर को रोका, एक तीर भी जानिब हुसैन जाने ना दिया। यहां तक कि आका हुसैन की नमाज तमाम हुई, एक जानिब एक सहाबी गिरा, दूसरी जानिब दूसरा सहाबी गिरा, सईद के पास पहुंचे, सवाल हुआ आका क्या आप हमसे राजी हो गए? कहा मैं भी तुमसे राजी, मेरा अल्लाह भी तुमसे राजी। ज़ुहैर के पास पहुंचे, आका इजाजत है कि रूह जिस्म से परवाज करे। अब जरा गौर करो कि ईमान किस मंजिल पर है, किस मंजिल पर ईमान है कि आका हुसैन से कह रहे हैं कि क्या इजाजत है कि रूह जिस्म से परवाज करे? कहा बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबीलिल्लाह। ज़ुहैर ने भी दुनिया को छोड़ दिया। मैं कहूंगा ए सईद ज़ुहैर, इस वक्त तुम हुसैन के सामने आगे खड़े हो गए, तीरों को रोक लिया, लेकिन असर का वक्त होगा, यही नबी ज़ादा होगा, यही फातिमा का लाडला होगा, तीरों के ऊपर जसद अथर रुका हुआ होगा, कोई हुसैन के बदन से तीरों को निकालने वाला ना होगा। जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। अजीजों, मुहर्रम की 11 तारीख को यह खबर कूफे पहुंची कि करबला में ज़हरा का लाल मारा गया। ज़ुहैर की ज़ौजा को मालूम हुआ कि ज़ुहैर ने भी हुसैन के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी। पहले तो आका हुसैन का मातम किया, फिर शुक्र का सजदा अदा किया, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि मेरा शौहर हुसैन के काम आया। उसके बाद कुछ ख्याल आया, अपने गुलाम को बुलाया और बुलाने के बाद का फुला संदूकचा ले आओ। वो संदूकचा लेके आया, उसमें से एक कफन निकाला और अपने गुलाम से कहा सुनो, हुसैन तो नबी के नवासे थे, अल्लाह अकबर। बस अजीजों, कल आखिरी मजलिस है, इंशाल्लाह आप तशरीफ लाएंगे। 8 बजे नजर का भी एहतमाम होगा। मजलिस शायद थोड़ा सा ताखीर से शुरू हो, इसलिए कि हमारे बनी हाशिम की मजलिस भी पढ़ना है। गुलाम से कहा सुनो, हुसैन तो नबी के नवासे थे, अली और फातिमा के बेटे थे, हुसैन को तो गुस्ल भी दिया गया होगा, कफन भी दिया गया होगा, एहतराम से नमाज भी पढ़ी गई होगी, दफन भी किया गया होगा, लेकिन मेरे शौहर की क्या हैसियत थी हुसैन के सामने? किसने मेरे शौहर को पूछा होगा, गुस्ल दिया होगा, कफन पहनाया होगा, दफन किया होगा। लिहाजा ये कफन लेके करबला चले जाओ और मेरे शौहर की लाश को पहचान के ये कफन दे के वापस आना। हाँ अजीजों, गुलाम कूफे से चला, करबला आया और उसके बाद करबला से वापस आया कूफे, अपनी मालिका के सामने आके हाथ बांध के खड़ा हो गया। मालिका ने पूछा कि तू कफन दे आया? इसने कोई जवाब न दिया। उसने फिर पूछा तू कफन दे आया? इसने फिर कोई जवाब न दिया। आखिर में उसने फिर पूछा अरे बताता क्यों नहीं, कफन दिया या नहीं दिया? इसने अबा के दामन से कफन निकाला, अपनी मालिका के सामने रख दिया। कहा अरे तू कफन दे के वापस नहीं आया, क्या हो गया? तू तो बड़ा इताअत गुजार गुलाम रहा है, ये बता कि क्या तू करबला नहीं पहुंच पाया? उसने कहा नहीं बीबी, मैं करबला होके आ रहा हूं। क्या वहां तुझे किसी ने रोका कफन देने से? कहा बीबी वहां कोई था ही नहीं, तो रोकता कौन? आखिर में पूछती है ये बता कि क्या मेरे शौहर का लाशा ऐसा था कि तू पहचान न सका? ऐसे कहा नहीं बीबी, मैंने अपने शौहर के लाशों को पहचान लिया था। कहा फिर जल्दी बता कि तूने कफन क्यों नहीं दिया? एक मरतबा स्टेशन से अमामा उतारा, गरेबान चाक किया, रुखसारों पर तमाचे मारे। कहा रे बीबी क्या पूछती हो, करबला में मेरे पास कफन एक था, बेकफन लाशें 72 पड़े हुए थे। ए बीबी सुन सकोगी, करबला में मेरे आका के आका हुसैन का लाशा भी बेगोरों कफन पड़ा हुआ था। अरे मैं कैसे अपने आका को कफन देता जबकि उनके आका का लाशा करबला की धूप पे पड़ा।
ज़ईफ बाप से अकबर ने ये कहा, बाबा हमारे सीने से नेज़ा निकाल दो। अब सांस लेना मेरा तो दुश्वार हो गया, बाबा हमारे सीने से नेज़ा निकाल दो। रोकर ज़ईफ बाप से अकबर ने ये कहा, बाबा हमारे सीने से नेज़ा निकाल दो। रोकर ज़ईफ बाप से अकबर ने ये कहा, बाबा हमारे सीने से नेज़ा निकाल दो। रोकर ज़ईफ बाप से अकबर ने ये कहा, बाबा हमारे सीने से नेज़ा निकाल दो। पाला बड़ी तमन्ना से जिस नूरैन को, है उसी पिदर ने पुकारा हुसैन को। कहता था अपने बाप से, कहता यही रहा, बाबा हमारे सीने से नेज़ा निकाल दो। रोकर ज़ईफ बाप से अकबर ने ये कहा, बाबा हमारे सीने से नेज़ा निकाल दो। दूल्हा बना के तुमको तमन्ना लिए मेरी, हसरा तुम्हारे बाप की पूरी न हो सकी। नाज़ों का पाला खून में डूबा हुआ मिला, बाबा हमारे सीने से नेज़ा निकाल दो। रोकर ज़ईफ बाप ने अकबर
कलेजा देख के मौला लरस गए। जलती हुई जमीन पे शबीर गिर पड़े। जब एड़िया रगड़ के ये अकबर ने दी सदा, बाबा हमारे सीने से नेज़ा निकाल दो। रोकर ज़ईफ़ बाप से अकबर ने ये कहा, बाबा हमारे सीने से नेज़ा निकाल दो। आखिर उठे हुसैन कलेजे को थाम कर, घुटने जमी पे टेक के शाने कसी कमर। शहने उलट के आस्ती नेज़ा पकड़ लिया, बाबा हमारे सीने से नेज़ा निकाल दो। रोकर ज़ईफ़ बाप से अकबर ने ये कहा, बाबा हमारे सीने से नेज़ा निकाल दो। झटका दिया हुसैन ने नेज़े को बार बार, फरियाद की हुसैन ने ऐ शेर जुल्फ़िकार। आओ मदद के वास्ते कहता है लाडला, बाबा हमारे सीने से नेज़ा निकाल दो। रोकर ज़ईफ़ बाप से अकबर ने ये कहा, बाबा हमारे सीने से नेज़ा निकाल दो। ऐसे अली के लाल ने बसिया अली कहा, क्या नजब जो नेज़ा कलेजा निकल पड़ा। फव्वारा खून का सीनाए अकबर से बह गया, बाबा हमारे सीने से नेज़ा निकाल दो। रोकर ज़ईफ़ बाप से अकबर ने ये कहा, बाबा हमारे सीने से नेज़ा निकाल दो। अब सांस लेना मेरा तो है दुश्वार हो गया है, बाबा हमारे सीने से नेज़ा निकाल दो। या हुसैन
हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाब हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।